हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ को सबस्टेटिया नाइग्रा भी कहते हैं। तो पार्किंसन डिसीज़ यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो ब्रेन के कुछ पार्ट में डोपामाइन नामक रसायन के स्तर में कमी के कारण होता है। जब ब्रेन में डोपामाइन का लेवल जो होता है कम हो जाता है और उसका प्रोसेस जो स्लो हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, पार्किंसन डिसीज़ होती है, जिससे बॉडी में कपकपी, मांसपेशियों में अकड़न, संतुलन की समस्या क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न होती है और युवा तथा वृद्धावस्था दोनों में देखा जा सकता है। तो युवा और वृद्धावस्था दोनों में देखा जाता है, लेकिन युवा अवस्था में यह डिसीज़ कम देखने को मिलता है। पार्किंसन रोग के लक्षण जो है कपकपी, कंपन, हाथों, पैरों या उंगलियों में अनियंत्रित कपकपी होती है। यह आराम के समय लक्षण दिखाई देते हैं। मांसपेशियों में कठोरता, मसल्स की स्टिफनेस, शरीर के अंगों में कठोरता या जकड़न महसूस होती है, जिससे व्यक्तियों को चलने फिरने में कठिनाई होती है। मंद गति, व्यक्ति की गति धीमी हो जाती है। चलना तथा काम करने के लिए हाथ उठाना कठिन हो जाता है। मंद गति, व्यक्ति की गति धीमी हो जाती है। चलना तथा काम करने के लिए क्या होता है, हाथ उठाना कठिन हो जाता है। शरीर का झुकना, शरीर क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है इस डिसीज में। बोलने में समस्या आती है, आवाज़ धीमी, असामान्य या लड़खड़ाहट के साथ आ सकती है। लिखने में कठिनाइयाँ, लिखावट में छोटापन या अक्षरों का आपस में मिला होना, उसे माइक्रोग्राफिया कहा जाता है। पार्किंसन रोग के प्रकार। प्राथमिक पार्किंसन प्लस सिंड्रोम, मल्टीपल सिंड्रोम, स्टोपिक कार्डियोवैस्कुलर डिजनरेशन, आनुवंशिक पार्किंसन, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर से उत्पन्न पार्किंसन होते हैं। वैस्कुलर पार्किंसन, युवावस्था पार्किंसन। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है डोपामाइन एगोनिस्ट, MAOB इनहिबिटर्स, कैटेकोमोमेथिल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर, सर्जरी के द्वारा तथा योग से पार्किंसन रोग को ठीक किया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।